Good morning, children. This is class 3, and today in value education we are going to take chapter number 8 in this video. And the moral or the value we can say of this chapter is good behavior. Okay, good behavior. And the heading is the world is a mirror. Okay, now I am starting the story. Although I have done it, children, I have done it in the Zoom classes twice. So today we are seeing this video. Many years ago, an explorer was traveling in the thick jungles of Kenya. Explorers means खोजी, जो कि खोज करने के लिए निकलते हैं. ठीक है, किसी भी देश को खोजने के लिए, किसी नई जगह को खोजने के लिए. केनिया इज द नेम ऑफ ए कंट्री इन अफ्रीका. ही लॉस्ट हिज वे एंड वॉज सराउंडेड बाई ट्राइबल्स. और वो अपना रास्ता भूल गया. एंड ही वेंट इन मिडल ऑफ द ट्राइबल्स, यानी कि जो पुरानी जनजाति के लोग जो बिल्कुल पिछड़े होते हैं उनको ट्राइबल्स बोलते हैं. जनजाति वाले जो कि जंगलों में रहते हैं. दे आर नॉट सिविलाइज पीपल, सभ्य नहीं होते. दे थॉट ही वॉज देयर एनिमी. उन्होंने सोचा कि दिस मैन इज़ लुकिंग डिफरेंट एंड ही हैज़ कम इन आवर प्लेस. सो इन्होंने सोचा कि ही इज़ आवर एनिमी, ये हमारा कोई दुश्मन है जो हमें नुकसान पहुँचाने आया है. दे टुक हिम टू द चीफ हु कमांडेड सर्च हिज बैग एंड आई थिंक ही इज़ एन एनिमी. वो लोग उसको पकड़ के सब ओर से, यू कैन सी इन द फोटोग्राफ कि वो घेर के उसको अपने कमांड चीफ के पास ले गए, यानी जो मुखिया था उनके दल का, उनके ट्राइब का, उसके पास ले गया. और उसने क्या ऑर्डर दिया कि सर्च इस बैग्स. उसने कहा कि इसके बैग्स को ढूंढो और देख इसमें क्या निकलता है, देखो. एंड आई थिंक ही इज़ एन एनिमी. और मैं सोचता हूँ कि हमारा दुश्मन, एक कोई दुश्मन है ये. द हंटर हैड मैनी थिंग्स इन हिज बैग इंक्लूडिंग ए नाइफ एंड ए मिरर. एंड दिस एक्सप्लोरर वॉज ए हंटर ऑल्सो, because he was traveling through the jungles and all that places. So he used to hunt also, कि मार भी देता था. कोई जंगली जैसे वैसा कोई फेरोशियस कोई एनिमल आता था तो उसको मारता भी था. तो हंटर ऑल्सो. और तो उसके बैग को जब सर्च किया गया तो उसमें से एक नाइफ भी निकला और एक मिरर निकला. ठीक है, तो नाइफ तो दे हैड सीन द नाइफ वॉज नॉट ए न्यू थिंग फॉर देम, बट मिरर वॉज अ नाउ दोज ट्राइबल्स हैड नेवर सीन अ मिरर बिफोर. उन लोगों ने वो मिरर कभी देखा नहीं था. दे सॉ इट फर्स्ट टाइम. उन्हें लगा कि ये कोई नई चीज़ है, ये क्या है. दे वर अमेज्ड टू सी इट. दे टुक द मिरर टू देयर चीफ. वो उस मिरर को अपने चीफ के पास ले गए. ही लुक्ड एट द मिरर एंड सेड एंग्रीली, आई लुक एट एन एंग्री मैन. सो when he saw his face, because he was already angry with this man, कि ये कौन है, नया है, हमारे क्यों आया है, एंड ही मे बी आवर एनिमी. तो उसने जो अपना फेस देखा तो उसे एक एंग्री मैन का फेस दिखाया, बिकॉज ही हैड नेवर सीन हिज फेस इन अ मिरर. एंड ही थॉट दैट द वन एंग्री मैन हु इज एनिमी ऑल्सो इज हाइडिंग इन दिस ऑब्जेक्ट. ये क्या चीज़ है, इसके अंदर छुपा हुआ है कोई. ही वॉज सरप्राइज्ड एंड ही वॉज टेरिफाइड ऑल्सो. बिफोर ही अटैक्स मी, लेट मी किल हिम. उसने सोचा कि इससे पहले कि ये मुझे जो छुपा है इसके अंदर, मिरर के अंदर, उसे नहीं पता था कि मिरर है क्या चीज़ है. उसके लिए एकदम नई चीज़ थी वो. इट वॉज ए समथिंग न्यू फॉर हिम. तो उसने सोचा कि इससे पहले कि ये मुझे अटैक करके मुझे मार दे, मैं ही इसे मार देता हूँ. लेट मी किल हिम. ओके, एंड वी गो टू द नेक्स्ट पेज. ही हिट द मिरर विद हिज स्पेयर. उसने अपने भाले से उसको उस पर मिरर के ऊपर हिट किया, यानी कि उस पर चोट पहुँचाई. द मिरर ब्रोक इन टू सेवरल पीसेस. और मिरर जो था वो कई टुकड़ों में टूट गया. द चीफ वॉज वेरी हैप्पी नाउ. अब चीफ जो था वो बहुत खुश हो गया कि मैंने अपने जो एनिमी जो था मैंने उसको मार डाल लिया, क्योंकि वो दैट मिरर वॉज ब्रोकन इन मैनी पीसेस. तो उसे लगा कि अब उसमें कोई समूचा साबुत फेस नहीं दिख रहा है. सो ही वॉज हैप्पी that he has killed his enemy. Everybody cheered the chief and congratulated him on his victory. और उसके जो बाकी ट्राइबल मेंबर थे वो सब भी खुश हो गए और उन्होंने अपने चीफ को बधाई दी, कॉन्ग्रेचुलेट किया कि तुमने बहुत बड़ा काम किया कि तुमने एक दुश्मन को मार डाला. द एक्सप्लोरर वॉज ऑब्जर्विंग द इंटायर सीन. और ये जो एक्सप्लोरर था जिसका ये मिरर था वो पूरा सीन देख रहा था कि क्या हो गया. तो समझ गया कि दीज पीपल आर, बिकॉज दे आर ट्राइबल्स, दे आर नॉट सिविलाइज पीपल. और इन्होंने मिरर को देखा नहीं है. एक मिरर में अपना चेहरा देख के सोच रहे हैं कि कोई इसके अंदर कोई एनिमी छुपा है. और जब वो टूट गया तो दे आर ऑल आर हैप्पी. सो ही अंडरस्टूड दैट व्हाट वाज हैपनिंग. वो समझ गया कि क्या हो रहा है.
ही टुक ए पीस ऑफ द ब्रोकन मिरर एंड ब्रॉट इट इन फ्रंट ऑफ द चीफ्स फेस। और उसने क्या करा कि उसमें से एक टुकड़ा उठाया और उसको चीफ जो था, उनका जो मुखिया था ट्राइब का, उसके मुंह के सामने ले गया। द चीफ नाउ सॉ ए स्माइलिंग फेस। चीफ ने जो था, बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी स्माइलिंग ऑन हिज विक्ट्री, उसने मिरर को तोड़ दिया था तो वो स्माइल कर रहा था। सो ही सॉ ए स्माइलिंग फेस। ही सेड, ओ आई थिंक दिस इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज़ स्माइलिंग एट मी, आई लाइक हिम। और जब उसने अपना ही चेहरा मुस्कुराते हुए देखा तो उसने कहा कि ये मेरा फ्रेंड है और ये तो इस मेरे को देख के स्माइल कर रहा है और मुझे ये पसंद है। His thoughts all changed. When the others saw their chief doing this, they all also started doing the same. और जब उन्होंने देखा कि उनका चीफ जो है वो मिरर में देख के खुश हो रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो उन सब ने भी एक एक पीस उठा लिया और उन्होंने भी वही काम करना शुरू कर दिया जो उनका चीफ कर रहा था। यानी कि उन्होंने भी देख के अपना अपना चेहरा देख के मुस्कुराता हुआ, बिकॉज दे ऑल वर स्माइलिंग, दे वर हैप्पी when the mirror was broken, okay, by the chief. So they also started doing the same. उन्होंने भी वही करना शुरू किया. All of them started smiling at the mirror and said they can see a happy man. और उन सब ने मुस्कुराना शुरू किया और मिरर में देख के और उन्होंने कहा कि अब वो इसमें एक अच्छे इंसान को देख रहे हैं, एक हैप्पी मैन को देख रहे हैं. द एक्सप्लोरर देन एक्सप्लेन टू द चीफ. तब जो एक्सप्लोरर था उसने चीफ को समझाया, द वर्ल्ड इज़ लाइक अ मिरर. ये जो दुनिया है वो एक मिरर के समान है. इफ़ यू डू गुड टू अदर्स, अदर्स डू गुड टू यू. अगर तुम दूसरों के साथ अच्छा करोगे तो दूसरे भी तुम्हारे साथ अच्छा करेंगे. ग्रीट अदर्स विद अ स्माइल एंड सो वुड दे डू टू यू. अगर आप जो दूसरे को ग्रीट करोगे यानी कि अभिनंदन करोगे तो मुस्कुराते हुए, तो दूसरे भी तुम्हारे को देख के मुस्कुराएंगे. बट इफ़ यू फ्रॉन एट अदर्स, अगर आप दूसरों, इफ़ यू फ्रॉन एट अदर्स यू विल नॉट बी ट्रीटेड प्रॉपरली बाय देम. और अगर आप दूसरे को देख के नाक भौं से कोड़ना, फ्राउनिंग कहते हैं नाक भौं से कोड़ने को, यानी बुरा मुंह बनाना, टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाना, माथे पे बल डालना, दैट इज़ कॉल्ड फ्राउनिंग. ओके, यू विल नॉट बी ट्रीटेड प्रॉपरली बाय देम. और अगर आप ऐसा करते हैं कि दूसरे को देख के माथे पे बल डालते हैं और नाक भौं से कोड़ते हैं तो दूसरे भी, इफ़ यू फ्रॉन एट अदर्स यू विल नॉट बी ट्रीटेड प्रॉपरली बाय देम. और तो दूसरे भी तुमको अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है, वो भी तुमसे वैसा ही व्यवहार करेंगे. वॉट आई मीन टू से इज़ इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे हैप्पी स्प्रेड हैप्पीनेस अराउंड यू. और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, उसने एक्सप्लोरर ने उनसे कहा कि अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो खुशी को ही सब और फैलाओ, ठीक है, यानी दूसरों को भी खुशी दो. द चीफ वॉज वेरी हैप्पी नाउ. अब चीफ जो था वो बहुत खुश हो गया. ही स्टूड अप एंड सेड, वो खड़ा हो गया और उसने कहा, दिस मैन इज़ माई फ्रेंड, ही हैज़ टॉट मी टू स्टे हैप्पी, सेट हिम फ्री. और वो खुश होकर बोला कि एक्सप्लोरर के बारे में कि दिस मैन इज़ माई फ्रेंड, ये मेरा दोस्त है, इसने मुझे खुश रहना सिखा दिया और इसे अब छोड़ दो, आज़ाद कर दो. सेट हिम फ्री का मतलब उसे आज़ाद कर दो, उसे जाने दो, उसे बंद मत करो, उसे पकड़ो नहीं, मारने की कोशिश मत करो, उसको अपने रास्ते पर जाने दो. द एक्सप्लोरर थैंक द चीफ एंड वेंट ऑन हिज वे. एक्सप्लोरर ने चीफ को थैंक्स किया और अपने रास्ते पर आगे चला गया. So children, we come to the next page, that is page number 32, and we see this moral. Laugh and the whole world laughs with you. Cry and you cry alone. अगर आप हंसते हैं तो सारी दुनिया आपके साथ हंसेगी, सब आपके साथ हंसेंगे, सब खुश होंगे. बट इफ़ यू क्राई यू हैव टू क्राई अलोन. अगर आप रोएंगे तो आपको अकेले ही रोना पड़ेगा, कोई आपके साथ रोएगा नहीं. सो विच थॉट इज़ बेटर, इट्स बेटर टू लाफ. कि आप हंसोगे तो सब आपका साथ देंगे, अगर आप रोगे तो आपको अकेले ही रोना पड़ेगा, कोई आपके लिए ज़बरदस्ती रोएगा नहीं, ठीक है ना. बिकॉज इट इज़ ईजी टू लाफ एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्राई. ओके, नाउ वैल्यूज़ व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर. द मिरर शोज़ आवर एक्सप्रेशंस एंड फीलिंग. मिरर जो है वो हमारे एक्सप्रेशन और फीलिंग को शो करता है. जैसा भी भाव हमारे मन में होता है, जैसा भी फेस हमारा बनता है, वो सेम उस मिरर के अंदर दिखता है. व्हेन वी फील सैड वी लुक सैड इन द मिरर. अगर हम अंदर से सैड फील कर रहे हैं, दुखी हैं, तो हमारा मिरर में भी हमारा दुखी फेस ही, सैड फेस ही दिखाई देगा. इन द सेम वे आवर ओन बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स इन द वे अदर्स बिहेव विद अस. इसी तरह से हमारा अपना बिहेवियर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है
when the let me read this line once again. In the same way our own behavior reflects in the way others behave with us. इसका क्या मीनिंग हुआ कि हमारा जो जो व्यवहार हमने उनके साथ किया होता है वो हमें दिखाई देता है उनके ऊपर भी, क्योंकि वो उसी तरह से व्यवहार करते हैं हमारे साथ जैसा हम उनके साथ करते हैं. चेयरफुल पीपल यूजली हैव many more फ्रेंड्स देन दोज हु रिमेन सैड. और जो खुश रहने वाले लोग होते हैं उनके पास अधिक दोस्त होते हैं, ज़्यादातर मित्र होते हैं. बट इन कंपेरिजन टू दोज हु रिमेन सैड, जो दुखी रहते हैं उनके दोस्त कम बनते हैं. बिकॉज पीपल डोंट वांट टू स्टे इन ए company of a sad person. Okay, if you are friendly with others they would also be friendly with you. अगर आप दूसरों के संग फ्रेंडली हैं, दोस्ताना व्यवहार कर रहे हैं, मित्रता आपकी है, तो दूसरे भी आपके संग फ्रेंडली होंगे. if you greet others with a smile they would smile back. अगर आप किसी को मुस्कुरा के अभिनंदन करते हैं, उससे मिलते हैं आप आमने सामने आते हैं और स्माइल देते हैं, then they would also smile back. तो वो भी आपको बदले में मुस्कुराहट ही मिलेगी आपको. इफ़ यू शो एंगर द अदर्स टू वुड शो एंगर. अगर आप गुस्सा दिखाएंगे तो दूसरे भी आपके ऊपर गुस्सा दिखाएंगे. सो दिस वॉज द स्टोरी चिल्ड्रन. दिस वॉज द स्टोरी विच वॉज बेस्ड ऑन द गुड बिहेवियर. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी. ओके, थैंक यू.